हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हालांकि मैं थोड़ा खाली नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया 2 दिन। एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहा था मेरा भी, तो मैंने नहीं किया। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आपको मैंने बहुत डिटेल में कवर कराया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.3 का पूरा सॉल्यूशन देंगे। ओके, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पिछला वीडियो में जाइए, सारा देखिए। और अगर कोई भी वीडियो में डाउट हो रहा है तो मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, तो आप ईमेल में मुझे अपना ईमेल करिए मुझे। अगर आपको 1-to-1 मेंटर चाहिए तो आप मुझे ईमेल में रीच आउट करिए। ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। ओके, चलिए आगे कर चलते हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 8.3 में दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब वह कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए सेक ए और टेन ए, उसको किसके टर्म में एक्सप्रेस करना दर्शाना है, कॉट ए के में, कॉट ए में। ठीक है, साइन सेक टेन ए। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 एक्सप्रेस करो किसमें, साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व। चलो देखो, साइन ए जो होता है, इतना माइंड में याद रखना, 3 मैंने आइडेंटिटी दिया हुआ है। कौन कौन सा, एक देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। ओके, और तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक कॉसेक स्क्वायर ए, यही है। ये मैंने दिया हुआ था, देखो जाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉट में निकालना है, कॉट के टर्म में यहाँ मिलेगा कॉट। अब देखो कॉट कैसे आएगा, कॉट ए में हमें पता है साइन ए का अपोजिट होता है, क्या होता है, कॉसेक ए। ठीक है, तो करो ना कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए हुआ। और हम कॉसेक ए को क्या यहाँ से लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ना, साइन ए इक्वल टू 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। मतलब जो भी वेरिएबल होना चाहिए साइन ए में, जो एक्सप्रेस हम कर रहे हैं टर्म में, वो सिर्फ कॉट ए होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है राइट साइड में, कॉट है ए, तो हो गया। और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नहीं मतलब हमसे, जितने वेरिएबल होने चाहिए सब किस में होने चाहिए, कॉट ए के टर्म में। ठीक है, ये हुआ। और सेक ए का देखो, सेक ए का क्या होता है, सेक ए कैसे आएगा देखना, पता है, थोड़ा सा नहीं होगा आइडिया मुझे, तो बता दे रहा हूँ तुमको मैं, तुम्हें सॉरी। देखो कॉट ए के टर्म में तभी आएगा सेक ए, सेक ए। देखो हमने आइडेंटिटी यहाँ लगाओ, देखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन ए टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, पहले काम करो, सेक स्क्वायर ए यहाँ पे है, इसको भी सेक स्क्वायर ए बनाओ, बनाओगे तो ऐसा लिखोगे, सेक स्क्वायर ए होगा, होगा क्योंकि स्क्वायर और रूट से कट के सेक ए बचाएगा सिर्फ। ठीक है, सेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ही लिख सकेंगे, ये वाला देखो नटन हुआ। ठीक है, टेन ए के बारे में पता है कि क्या होता है, इसका अपोजिट कॉट ए होता है, होता है, तो रख दो।
tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, तो रख दो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, हो गया। लो से के रिप्रेजेंट, ये भी आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या बचा था, tan ए से बचा हुआ है क्वेश्चन में। tan ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, हो गया। और कोई, इतना ही तो आसान है, क्या ही है इसमें। और तो कुछ नहीं मांगा था ना, सिर्फ सेक ही पूछा था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, साइन है सेक है tan है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर विदाउट, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब बोल क्या रहा है, सीधी सी बात है, बोल क्या कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट, इन सभी को लिखो सेक ए के टर्म में, ठीक है, लिख देते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमें सेक ए के टर्म में सारा आंसर देना है, सेक ए के टर्म्स में, ठीक है। चलो हम पहले एक बात याद रखेंगे, आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। देखो दूसरी चीज सेक ए कब कब आएगा, ऐसा लिख सकते हैं सेक ए को कॉस ए, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज और ये चीज समझ में आ रहा है, हाँ। अब एक बार बताओ, क्या हम कॉस ए देख रहे हो, साइन ए में कोई रिलेशन दिख रहा है आइडेंटिटी में, हाँ यहाँ पे है। तो साइन ए, तो कोई समझा रहा था इतना, अब समझ। अब आगे क्वेश्चन देखो, साइन ए कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी रूट नहीं रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर को पूरा अंडर रूट में कर देंगे, ठीक है, करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए की जगह पे हम सेक ए लिख सकते हैं कैसे, 1 अपॉन सेक ए, यहाँ से देखो, ठीक है, लिखो ना 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब कहोगे समझ नहीं आया बाबू, देखो कॉस स्क्वायर ए करोगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर आएगा, हाँ, तो वही तो चीज़ यहाँ रखा, ये हो गया। अब देखो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे सेक ए, ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। टैन ए को कैसे लिखेंगे हम, देखो सेक में टर्म में, यहाँ देखो एक आइडेंटिटी है, टैन ए को कैसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है, होता है, 1 को ले जाओ राइट साइड, टैन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, हाँ होगा। तो टैन ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिखो ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया। अब कॉट ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 अपन टैन ए होता है, हाँ, टैन ए इक्वल क्या है 1 अपन रूट, टैन ए इक्वल टू क्या है, रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 है, तो लिखो ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और क्या बचा, अब कॉसेक बचा हुआ है, कॉसेक को क्या क्या होता है 1 अपन साइन ए होता है, साइन ए क्या है किसके बराबर, इसके बराबर है, करो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, ये ऐसा है कुछ, ठीक। इसको हम इजी भी बना सकते हैं, कैसे, देखो
सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ वाला अंदर वाला जो है, ठीक है। ये हुआ, वैसे सेम नीचे भी आएगा। कैसे? सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, आएगा। कॉसेक ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखो, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए, तो लिखेंगे क्या? वन अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए होगा। रूट टूट जाएगा स्क्वायर वाला, सेक ए बचेगा। अब नीचे सेक जो है उसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। दो ये है, ये आ गया। यहाँ भी तुम्हारा सही है, यहाँ वाला भी सही है, यहाँ वाला, लेकिन इजी में कर दिया मैंने थोड़ा, तो समझ में आ जाएगा। ये देखो हो गया सारा क्लियर। साइन हो गया, साइन ए, कॉसिक ए, टेन कॉस ए, कॉसिक, फिर टेन, फिर कॉट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों सही है, क्यों तुमने चूज किया है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, 9 सेक स्क्वायर ए, पहला थर्ड का फर्स्ट, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू, ठीक है, सेक 10 मिल रहा है तो मतलब समझ में आ रहा है कोई आइडेंटिटी लगेगी, लगेगी। चलो देखो, थर्ड का फर्स्ट बोल कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्या होगा? अब देखो सॉल्यूशन में चलोगे, देखो 3 आइडेंटिटी याद रखना हमेशा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक हो गया। दूसरा आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 3 आइडेंटिटी है, ठीक है। 3 आइडेंटिटी में से देखो यहाँ पे सेक टेन है, कौन सा मैच कर रहा है? दूसरा आइडेंटिटी मैच कर रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखो ना यार बाबू, देखो 3 आइडेंटिटी नहीं है। देखो ये एक आइडेंटिटी, देखो दिखा, एक ये आइडेंटिटी और एक ये आइडेंटिटी, दिखा, देखो। और ये 3 आइडेंटिटी याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे कैसे करें कि हम माइनस में टेन आए तो राइट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर ए इक्वल माइनस टेन स्क्वायर ए होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। अब देखो सेक के प्रोडक्ट में क्या है? 1 है, और यहाँ टेन के प्रोडक्ट में 1 है। अगर एक क्वेश्चन को देखा जाए तो लिखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 9 दोनों में कॉमन है तो 9 निकालो बाहर। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हुआ, क्या है इसके बराबर? चेक करो, 1 आ रहा है, सिर्फ लिखो 1, 9। रीजन पता है क्या? क्या रीजन है? यहाँ पे देखा होगे क्या कि इफ वी टेक अ कॉमन 9 from 9 sec square minus 9 10 square, then there will be left only 9 मल्टीप्लाई सेक प्रोडक्ट, मतलब बेसिस में क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है थ्रू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो लिखोगे क्या? 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखो थर्ड का, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में प्रोडक्ट में क्या है? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। एक मिनट,
सेकेंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही है क्वेश्चन। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमें कुछ पता नहीं है, कोई यहाँ पे आइडेंटिटी काम नहीं कर रहा है क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है हमको इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ देखो सिंपल टर्म में कन्वर्ट करो। सिंपल टर्म मतलब क्या है, सब साइन कॉस में चेंज करो, सबको साइन कॉस में, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस को क्या लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, ये लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करो सबको। कॉस कॉस थीटा देखो इस वाले में क्या है, कॉमन है, और इनका हम एलसीएम पूरा ले लेंगे जो भी 1 अपान 1 है, 1 अपान 1 है, चेक करो उसको। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ देखो 1 अपान 1, सबको एलसीएम लेके सही से करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। देखो एक चीज यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए हो गया, बी तुम्हारा ये हो गया 1, बी हो गया इधर पे 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी का देखो प्रोडक्ट दिख रहा है न्यूमरेटर में, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, हुआ जी, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा ही आएगा। करो, देखो क्या होगा, खोलो इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, होगा, माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा होगा, होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ड्यू टू आइडेंटिटीज। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा डॉट कॉस थीटा हुआ, 1 से 1 कैंसिल, क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, होगा कैंसिल, ओनली 2 आंसर। अब देखो यहाँ नहीं समझ में आया होगा, यहाँ वाला स्टेप, आई एम राइट, यहाँ वाला स्टेप, ठीक है, मैं बता देता हूँ, देख लो। ऐसा किया था मैंने, 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा हुआ था ये, और ये क्या था 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा, यही था। चलो ठीक है, स्टेप देखो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा हुआ, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि 1 से बचा है 1 अपान 1, 1 अपान 1, एलसीएम निकालोगे कॉस थीटा 1 का तो क्या आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो 1 अपान, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, ठीक है। 1 अपान 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा करोगे, अगर इस पे क्या रखोगे यहाँ पे कॉस ही थीटा तो आएगा, प्लस ऐसा देखो साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा होता है, एक होता है वैल्यू, फिर इसका क्या करते थे एलसीएम का मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस 1, यहाँ लिख रहे हैं क्या साइन थीटा प्लस 1, अब समझे। अब देखो ये 1 अपान 1 तुम्हें नहीं समझ में आया, 1 अपान 1 मल्टीप्लाई पे एलसीएम करते थे तो कॉस थीटा ही एलसीएम है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही तो होगा, इसलिए यहाँ कॉस थीटा आया। देखो अब सेम इसमें देखो इसमें चेक करो, एलसीएम क्या आएगा 1 और साइन थीटा का, 1 और साइन थीटा क्या आएगा एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा 1 अपान 1 की जगह पे क्या लिखेंगे
वन अपान वन मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा करोगे तो क्या आएगा ओवरऑल, साइन थीटा आएगा। तो इसलिए साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है, कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है, कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या है, साइन थीटा, एलसीएम साइन थीटा कटा तो बचा क्या, कॉस थीटा माइनस वन, तो इसलिए लिखा गया कॉस थीटा माइनस वन। अब समझ में आया। अब यहाँ से मैंने कुछ किया नहीं है। अब देखो मैंने बोला क्या, ए को बना लो ऐसा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी को मान लो वन। तो देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम ए लिखें और बी को वन जगह लिख दें, ये लिखा मैंने, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा लिखा। अब देखो न्यूमरेटर में कैसे क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी अपन साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दिखा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या दिखता हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ए की जगह पे क्या रखूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रख दो का होल स्क्वायर, बी की जगह पे क्या रखो, वन का होल स्क्वायर अपन साइन थीटा कॉस थीटा। अब समझे, अब यहाँ तक आ गए। अब यहाँ देखो यही पे, यहाँ पे मैं माना हूँ, मैं यहाँ पे आया था वाला स्टेप दिखा। वन का स्क्वायर वन होता है तो वन हो जाएगा वहाँ पे, ओके। चलो दो आया ना, देखो दो आया, ये लिखोगे टू, एक्सप्लेनेशन ही है एक प्रकार का, बहुत इजी है, बस एक बार दो बार समझ जाओगे, एक बार वीडियो दो बार देख करके हो जाएगा। तीसरा देखो, थर्ड क्वेश्चन, सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन है, ठीक है। चलो ठीक, क्या क्वेश्चन थर्ड, ठीक, थर्ड क्या बोल रहा है देखो, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, ब्रैकेट में वन माइनस साइन है, ओके। ये क्वेश्चन है, देखो सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में वन माइनस साइन क्या इक्वल होगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी लग पाएगा, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ रिलेशन दिखे ही ना, दिमाग में क्लिक ना करे, सीधी सी बात है, सबको सिंपल टर्म में कन्वर्ट करो, मतलब साइन ए कॉस ए के टर्म में, या साइड जो भी आया एंगल दिया हुआ उसमें कन्वर्ट करो सबको। सेक ए को किस में लिख सकते हो, वन अपन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस टेन ए को क्या लिखते हैं, साइन ए अपन कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, वन माइनस साइन ए, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए वन प्लस साइन ए और ब्रेक मल्टीप्लाई क्या होगा, वन माइनस साइन ए, ठीक है। वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्रोडक्ट में ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी वही है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमें पता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, ठीक है। कॉस ए की जगह पर, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखे, कॉस स्क्वायर ए, तो रखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए, ऊपर क्या है, दो कॉस ए है, कॉस ए कॉस ए अपन कॉस ए, कट करो तो क्या हो गया, सिर्फ बचा क्या, कॉस ए, आंसर यही है कॉस ए। देखो कॉस ए, ऑप्शन डी इसका होगा, ऑप्शन टू इसका होगा, और इसका क्या था, वन आया था ना समथिंग, शायद वन ही आया था, एक मिनट, थर्ड उसको वन ही तो आया था, आई थिंक नाइन आया था,
एक 9 आया था शायद, 9 आया था, देख लेने तो हमको 2 आया था इसका, सेकंड का 9, ठीक 9 आया था। ओके, इसका कॉस है, ठीक। 1, ये देखो फोर्थ वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कुछ रिलेशन आ रहा है, ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर होता था, तो लिखो सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या होता था, कॉसिक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो सेक स्क्वायर ए अपन कॉसिक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर ए वाला, फिर कॉसिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे क्या होगा देखो, 1 अपन होल में आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 अपन साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। 1 अपन कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए, ये होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपन कॉस 1 साइन ए का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 अपन कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए, यही होता था, ठीक है। या तो यहाँ से देखो एक और डायरेक्ट टर्म लो ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में फिर साइन स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में जो होता है वो सीधे न्यूमरेटर में भाग जाता है, तो क्या लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। डायरेक्ट देखो यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो सीधे न्यूमरेटर में भाग जाएगा, तो यहाँ पे चला आएगा, तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है, फोर्थ का देखो, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक है। ये लेफ्ट में दिया हुआ है, राइट में ऐसा लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है, कुछ था ना, कैसा क्वेश्चन था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा था अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा ही कुछ था ना क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, सॉल्व में चलो, एलएचएस लो, एलएचएस लोगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देखो सीधी सी बात है, कुछ मत करो, इसको सीधी सी बात है, पहले क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, ठीक है, कन्वर्ट करो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा जी, ठीक है। अब देखो साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, लो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हुआ, चलो करो इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये चीज हुआ। अब हमें लाना क्या है, देखो राइट साइड में 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर होना चाहिए और नीचे में क्या होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बोला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो किसी एक कॉस के टर्म में, तो हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को हम इक्वल को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखो ना बाबा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जो मैच कर रहा है काट दो उसे, एक ए कटा, ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, प्रूव, यही तो पूछा था। देखो दिखाता हूँ, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आर अच्छे से आ गया। ओके, एक मिनट, दो मिनट टाइम दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो फोर्थ का सेकेंड, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। बहुत आसान है, लेफ्ट साइड को लो, राइट साइड में प्रूफ कर दो। देखो जिधर बड़ा टर्म है पहले उसी को लिया करो, क्योंकि बड़े से छोटा ला सकते हैं, हम छोटे से बड़ा करने में बहुत टाइम लगेगा, समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है छोटे से बड़ा में, लेकिन बड़े से छोटा में करना आता है, सीधी सी बात समझो प्रकार का। घर को बनाना बहुत कठिन है, ठीक है, एज कंपेयर टू घर को तोड़ने में, समझे, बनी बनी बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको तोड़ने में मात्र बहुत कम समय लगेगा, लेकिन बड़ी सी बिल्डिंग को बनाने में बहुत समय लगेगा। सेम उसी प्रकार बिल्डिंग मान लो बना रहे हैं हम इधर 2 से ए से, बड़ा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, हमें आइडिया नहीं कैसे बनाना है, लेकिन हमें तो इतना पता है ना कि बड़ी बिल्डिंग है, उस बड़ी बिल्डिंग है ये, उसको तोड़ कर तो ला ही सकते हैं, तो हमेशा बड़ी बिल्डिंग को चूज कर लो। रेयर चांस में कभी कभी छोटा हो जाता है चूज करना, लेकिन मेजर चांस में बड़ी भी, ठीक है। सेकेंड बोला क्या था, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए बोला है, गुड, यही बोला था, ठीक है। अब हम एलएचएस से लेंगे, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यही होगा, ठीक है। अब एक काम करो, इनको सॉल्व करो, पहले इसका इसका इनका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, आएगा एलसीएम क्या, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, एक मेरा मेथड है, देखो डायरेक्ट मैं कैसे करता हूँ, देखो वो दिखा देना चाह रहे हैं, फिर हम इरेज कर देंगे, ए अपान बी प्लस माइनस दिया हो चाहे जो भी हो, मैं एक मान के चलता हूँ प्लस, मेरा ये एप्लीकेशन दोनों के लिए लागू होगा, प्लस माइनस दोनों, तो मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, बस समझ लो। और सी अपान डी अगर ऐसा दिया हुआ है तो मेरा एक मेथड क्या है, देखो पहले मैं क्या करता हूँ, बी और डी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मेरा मेथड क्या करता है, ए और डी को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, फिर जो सिंबल दिया हुआ है उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, फिर बी और सी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या तुम ऐसे समझो, और पहले हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, ए और डी का, फिर मल्टीप्लाई करते हैं क्या, बी प्लस बी क्रॉस सी का, जो सिंबल है वो यूज कर दिया प्लस, यहाँ पे अगर माइनस सिंबल दिया रहेगा तो माइनस यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस दिया है तो प्लस, फिर क्या कर देता हूँ मैं, बी और डी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझे, दोनों मेथड मैंने बता दिया, ये मेथड हमेशा याद कर लो, वही चीज ऊपर मैं लगाऊंगा,
देखो, अब देखो मैंने बी और डी वाला कर दिया था, देखो ऐसा किया हूँ मैं भाई, ए अपान बी प्लस सी अपान डी, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो ए और डी में, तो मतलब कॉस ए डॉट कॉस ए हुआ, ठीक है, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन, फिर क्या करेंगे बी और सी का करेंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हुआ, बी के जगह पे क्या है 1 प्लस साइन है, सी के जगह पे 1 प्लस साइन है, फिर बी और डी का करेंगे तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा अपन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, देखते हैं अभी क्या हुआ। कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए स्क्वायर का होल क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वैसे ही लगाओ 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 1 स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर का क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए होगा, अब देखो हुआ अपान में कॉस ए 1 प्लस साइन ए था, देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए है, पसीने की वजह से हो रहा है, अपान में कॉस ए साइन ए प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस साइन ए सेम ही है, 2 को कॉमन लो ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होगा, नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, दोनों मैच कर रहा है, काट दो 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 2 अपन कॉस ए बचेगा, क्या हो जाएगा 2 सेक ए, आर अच्छे से आ गया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, वो tan थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। और एक हिंट क्या दे रहा है इसमें, देखो आपको कि राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है, लेफ्ट साइड को जितना है पूरा कन्वर्ट कर दो, और दो मेथड है, एलएचएस और एचएस दोनों को चाहे प्रूफ कर सकते हो, लेकिन हम एलएचएस से लेकर करेंगे। देखो थर्ड क्या है, tan थीटा था 1 माइनस कॉट थीटा था प्लस कॉट थीटा था अपन 1 माइनस tan थीटा था, और क्या था 1 प्लस सेक थीटा था, प्रोडक्ट में कॉसेक थीटा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लेंगे क्या एलएचएस डायरेक्ट, सीधी सी बात। चलो एलएचएस लिए क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। उसने हिंट दिया है क्वेश्चन में कि सारे टर्म्स को कन्वर्ट कर दो किसमें साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन हम अपना पहले माइंड सोचेंगे क्या कि क्या एक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो कोई रिलेशन बन रहा है लेफ्ट साइड में कि कोई वैल्यू यूज हो जाए, कुछ रिलेशन tan थीटा कॉट थीटा में, तो tan थीटा कॉट थीटा में एक ही रिलेशन है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, या तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यही होता है, ठीक है। लेकिन अब सबसे अच्छा है कि हम जानते हैं कि ऐसा हम अगर करेंगे विद tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा करेंगे, लेकिन फिर भी तो हमें कॉट थीटा को हम अगर tan थीटा लिखना हो तो हम क्या करते थे साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा ऊपर भाग जाएगा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा ये हो गया, अगर कॉट थीटा वाला ये वाला चूज कर रहे हो तो फिर भी तो हो रहा है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या हो जा रहा है कॉस थीटा अपन साइन थीटा, फिर भी कन्वर्ट ही करना पड़ा है साइन थीटा का थीटा में और कॉस थीटा में, तो ठीक है, अच्छा डायरेक्ट हम वही करेंगे, अब इसको बनाने दो,
क्या करना है डायरेक्ट हो। चलो देखो, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस कॉस थीटा को, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिनोमिनेटर में ये वाला सॉल्व करो, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, प्लस था बीच में प्लस लगाओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिनोमिनेटर ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होगा, ठीक है। देखो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे जाएगा, जरूर जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर में होता है, देखो पहले साइन थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा प्रोडक्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये होगा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रोडक्ट में आएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ। देखो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जो देखो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है वो सीधे भाग जाता है न्यूमरेटर में, ये भाग जाएगा ऊपर। देखो साइन थीटा डॉट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रोडक्ट में क्या रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ कॉमन क्या कर रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, साइन थीटा कॉस थीटा डॉट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये प्लस कॉस, एक मिनट यहाँ साइन था ना, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा था। अब यहाँ पे हमें क्या मैच कर बनाना है, ऐसा टर्म बनाना है साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर हम -1 कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या ऐसे डायरेक्ट देखो ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉमन लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आया, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा जाओ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा को ऊपर लेके जाएंगे माइनस साइन को तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, लगाओ मेरा मेथड, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला पहले इधर मल्टीप्लाई करो, देखो आगे, सॉरी यार एक्चुअली थोड़ा कोई आ गया था तुम लोग, देखो हाँ ये वाला मेथड देखो, साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा मेरा मेथड, फिर ये वाला है, पहले देखो सॉरी यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाओ, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर अब क्या होगा इसमें होगा
साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होगा, देखो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, वो लगाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लगाओ ना यार। 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हुआ। मैच क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, काट दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो लिखेंगे क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट में कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 हो जाता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में लिख दो। इसको मतलब सॉल्व करो, इसको कोसाइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग कर दो पूरा, जो 1 प्लस साइन कॉस थीटा है उसको अलग अलग करो, तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होगा। ये मैच हो गया, कटो। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन इतना बड़ा नहीं, 1/sin थीटा डॉट 1/cos थीटा प्लस में 1 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा डॉट में सेक थीटा प्लस 1, ऐसा लिखोगे, या तो ऐसा लिख दोगे 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा RHS। ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा भी तो 10 नंबर का आएगा ये, देखो हुआ। कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा भी मत डरो कितना बड़ा आप सॉल्व कराए हो ना, कुछ नहीं कराया हूँ, बस तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मेरा इतना लंबा टाइम गया है और समझाने के लिए इतना बड़ा डेरिवेशन किया हूँ मैं, समझे। कुछ नहीं है, एक बार करोगे खुद दूसरी बार अपने आप से कर ले जाओगे, समझो, वीडियो को रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। चलो देखो फोर्थ क्या कर रहा है, फोर्थ कर रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सिंप्लीफाई करो एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग से, ठीक है करते हैं। चलो देखो, देखो टाइम थोड़ा लगेगा क्योंकि मुझे समझाना है तुम लोगों को, अगर मुझे बस समझाना ना होता, टाइम कम करना है तो मैं फटाफट आगे कर देता, कोई एक्सप्लेन ना करता, इसलिए टाइम जा रहा है। मैं खुद जानता हूँ कि कैसे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, मुझे अच्छे से कंटेंट नहीं मिल पाता था कि कैसे एक्सप्लेन हुआ, कहाँ टर्म कहाँ गया, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, हम एलएचएस पहले ले रहे हैं, ठीक है, वही बात है, हम एलएचएस ले रहे हैं क्या, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ 1/cos ए अपॉन 1 प्लस अपॉन कॉस ए, ये वाला टर्म से देखो अभी, ये वाला, तो हमारा मेथड क्या करेगा, 1/1 कर देगा, हाँ पहले क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आएगा कॉस ए, 1 मल्टीप्लाई कॉस ए करेंगे तो कॉस ए, बीच में क्या है साइन प्लस, तो प्लस लगाया, 1 को मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 1 आया, नीचे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कॉस ए कर दोगे तो कॉस ए हुआ, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये करेंगे, पाई खींचेंगे, 1/cos ए हुआ, ठीक। अब देखो 1 प्लस कॉस ए है, ठीक है, ये कॉस ए है तो नीचे जाएगा, लेके जाओ कॉस ए नीचे, ठीक है, डॉट 1/cos ए,
हुआ, कॉस ए काटो, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए आया। ठीक, कोई बात नहीं। देखो दो मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, या तो हम RHS लेके चल रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। RHS क्या था, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए था, यही था, एम राइट, ये रहा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, मेथड क्या कहता है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही कहता है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे कॉस ए है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। ये कटा ये कटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, मैच करो, ये हुआ ये हुआ, या तो ये इक्वल हो गया, ठीक। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, LHS इक्वल टू RHS, ये तुम्हारा बुक का मेथड है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, अलग अलग ये किया मैंने। अब एक देखो मेरा मेथड क्या कहता, मैं जब रहता सोचता कैसे, इसको हटाओ यार, किताबी दुनिया कितना दे करेंगे। अब देखो हमें पता है क्या, LHS था इतना 1 प्लस कॉस ए है, हमें पता है कि एक माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता, ठीक है। साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस ए है, तो क्या लिखते थे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको बनाओ ना, ऐसा कुछ करो, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए होगा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए होगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है। अब ये वाला टर्म है तो पूरा ये वाला लिख दो यहाँ पे, क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये रहा मेथड। चूंकि मैं था मतलब देयरफॉर करके लिख देना, ऐसे हो जाएगा। यहीं पे RHS आ गया, दोनों सेम ही है एक प्रकार का, ठीक है। फिफ्थ, चलो फिफ्थ क्या कर रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यूजिंग क्या करना है, आइडेंटिटी करना है, यूज क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हम करते हैं, तो पहले हम करेंगे क्या, आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करवाते हैं हम। फिफ्थ का क्या करा है, फिफ्थ सॉरी ऐसा था, क्या था, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये था, यही ना। और राइट साइड में क्या था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हम LHS लेके चलेंगे सिर्फ, क्या लेंगे LHS में, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, सॉरी माइनस चलेगा माइनस 1, ठीक है। हमें कॉसेक और कॉट में लाना है पहले टर्म, तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। और कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो सीधी सी बात है, कॉसेक में 1 अपॉन साइन होना चाहिए, कॉट में क्या होना चाहिए कॉस अपॉन साइन, तो कॉस दिख रहा है लेकिन साइन डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है कहीं पे भी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, साइन से डिवाइड करो, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये हुआ। अब डिनोमिनेटर, सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करना है, साइन ए, ठीक है, साइन ए डिवाइड करो, लिख दिया। चलो खोलो भी अब इसे,
मतलब न्यूमरेटर में ऐसे आएगा कॉस ए अपन साइन ए माइनस साइन ए अपन साइन ए प्लस 1 अपन साइन ए, फुल ये वाला लाइन आएगा। फिर क्या आएगा कॉस ए अपन साइन ए प्लस साइन ए अपन साइन ए माइनस 1 अपन साइन ए हुआ। ठीक है, कॉस ए अपन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है माइनस साइन ए कटेगा 1 प्लस 1 अपन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसिक ए हो जाएगा। कॉस ए अपन साइन ए कॉट ए, साइन साइन कटेगा तो प्लस 1 होगा माइनस कॉसिक ए होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, देखो हमने बोला कि हम एक दिया हुआ है क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या है, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं 1 को जगह पे 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक है बाबू, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं, जरूर लिख सकते हैं। तो काम करो, क्या न्यूमरेटर में से कन्वर्ट कर दो, क्या 1 के जगह पे क्या लिखोगे, कॉट ए माइनस 1 के जगह से न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हम दोनों में नहीं चेंज करेंगे, 1 के जगह पे, दोनों जगह सिर्फ एक जगह। देखो क्या करना है, ठीक, इसको पहले लिखो क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आगे लिख दी माइनस में क्या करो, कॉसेक ए था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए था, ऐसा इसको हम एकदम राइट उठा ले गए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख दिए, आगे पीछे कर दिया मैंने थोड़ा सिंपल से। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए होगा और एक जगह पे क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉस ए प्लस 1। एक मिनट, कॉसेक होगा ना यार यहाँ पे, कॉसेक ए, यहाँ भी तो वही पे होगा कॉसेक ए। ठीक है, इतना सा बात समझ में आया है। ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पे कॉमन दिख रहा है दोनों में, इसको बाहर निकाल लो, तो क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर निकाले पूरा तो क्या बचेगा, देखो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बच रहा है, अपान में क्या बच रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ये बचा। ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, डॉट में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, माइनस अंदर लेके जाओगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ये हुआ। ठीक है, अब देखो ऊपर में 1 है प्लस में, ऊपर नीचे में भी 1 है, माइनस कॉसेक ए है ऊपर में, माइनस कॉसेक ए नीचे भी है, ऊपर में प्लस कॉट ए है नीचे भी प्लस कॉट ए है, सेम है, काट दो, बचा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आया RHS में। देखो यहाँ ये रहा। ठीक, चलो अब देखो आगे 6 क्या कर रहा है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपान में रूट में 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो क्या करना है, क्या
रेशनलाइज मेथड यूज कर लो, आसानी होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या होगा, सॉरी 6 बोला था क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, एलएचएस लेंगे हम, क्या होगा 1 प्लस साइन ए, इसको काम कर खोलो ना अच्छे से, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमको समझ में आ नहीं रहा कि हमें करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करोगे क्या, इनका रेशनलाइज करो। तो नीचे से हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या नीचे में क्या आएगा रेशनल इसका, 1 प्लस साइन ए आएगा रूट में, हाँ, ऊपर में 1 प्लस साइन ए आएगा जी। करो, रूट में 1 प्लस साइन है, रूट में 1 प्लस साइन है न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए सिर्फ हो जाएगा। अरे यार रूट में 1, रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करते तो क्या होता है 2 होता है, तो वही तो क्या 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो हट जाएगा रूट, दोनों सेम है। फिर देखो रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन है और रूट में आएगा 1 माइनस साइन है। ठीक है, आएगा, इतना तो आएगा ही। 1 प्लस साइन है, रूट में 1 प्लस साइन तो ओवरऑल रूट करो, 1 प्लस 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है हुआ। ठीक है, बनाओगे कैसे, 1 प्लस साइन है अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में प्रोडक्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, हाँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट में है तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 1 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वही किया हूँ यहाँ पे। आइडेंटिटी याद रखो, 1 प्लस साइन ए रूट में कॉस स्क्वायर ए, तो रूट टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस ए बचेगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखेंगे, लिखेंगे जरूर लिखेंगे। देखो 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं सेक ए लिखेंगे, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं टेन ए आर एच एस। देखो रेशनलाइज जैसे भी करोगे 2 बार करोगे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, खुद से करो एक बार। देखो ये हुआ 6 हो गया, 7 देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा राइट साइड में दिया है तो सीधे से पता tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमें क्या माइंड क्लिक कर रहा है, न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे cos थीटा से cos थीटा निकालो, बेस्ट है यार। क्वेश्चन कुछ दिया नहीं है, 7 देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, इक्वल टू tan थीटा। राइट साइड में हमें लेक्चर्स ले रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो न्यूमरेटर में देखो सिर्फ साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, चलो साइन थीटा कॉमन क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और नीचे में हम क्या लेंगे कॉमन कॉस थीटा, क्या आएगा 2 कॉस क्यूब स्क्वायर थीटा माइनस 1, जी आ रहा है जी। अब देखो हम करेंगे क्या, इतना तो हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जरूर लिख सकते हैं। अब जो बचा ऊपर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है, ठीक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आइडेंटिटी हमें पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ना यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो रखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है अब फिर आगे क्या था -1 था तो -1 हुआ। इतनी सी बात समझ में आई हटाओ इसको। ठीक है साइन थीटा अपन कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2 में से -1 जाएगा क्या 1 माइनस 1 बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुआ। सेम सेम आया काटो बचा क्या सिर्फ tan थीटा डॉट 1 इक्वल टू tan थीटा। देखो अच्छा प्रूफ आगे 8 देखो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर कॉट। बहुत इजी है बहुत ही इजी है। देखो क्वेश्चन है क्या लिखा है क्या साइन ए प्लस कॉसेक ए था होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यही था। राइट साइड में क्या दिया 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम देखो साफ साफ इसमें tan ए कॉट आया है राइट साइड में हम कर सकते हैं इसमें कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा नहीं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर ए की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है। आएगा कैसे सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर इनका होल स्क्वायर खोल दो एलएचएस लो माइंड ऐसे क्लिक करो लगाओ साइन ए प्लस कॉसेक ए राइट साइड को देखते हुए खोलना होता है। ठीक है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा देखो आगे ठीक है और साइन ए प्लस कॉस ए ठीक है अभी इनका स्क्वायर खोलो आएगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए आएगा हुआ। बीच में प्लस साइन था तो प्लस लगाओ देखो यहाँ पे वाला यहाँ प्लस साइन फिर लगाओ कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डॉट सेक ए। ठीक है एक चीज यहाँ देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते थे 1 अपन कॉसेक ए लिखते थे हमेशा तो साइन ए डॉट कॉसेक ए को हम 1 लिख सकते हैं कॉसेक को लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके गया। ठीक है सेम उसी प्रकार कॉस ए को हम लिखते थे क्या 1 अपन सेक ए लिखते थे सेक ए को राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड लेके जाओ कॉस ए डॉट सेक ए इक्वल टू 1 होगा। ठीक है इतनी सी बात समझ में आ गई। साइन स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है लिखते हो वैसे ही लिखे रहो साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है साइन है कॉसेक ए है यहाँ पे देखो ये वाला तो 1 रखो प्लस 2 डॉट 1 प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉस ए सेक ए क्या लिखेंगे 1 डॉट 2 मतलब ऐसा है। ठीक अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 ऐसे करो पहले लो देख लो नहीं कहोगे कि कॉस स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है 2.1 2.1 2। ठीक है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है 1 होता है। ठीक है कॉसेक स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 5 1 6 6 1 7 तो 7 आ जाएगा यहाँ पे प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो लाना था। देखो ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, RHS। आई होप कि अब वो क्वेश्चन नहीं होगा, सारा कंप्लीट। 8वां भी हो गया। अब है कुछ 9 और 10 भी है, ठीक है, 9 और 10। ओके, 9th नंबर देखो, ठीक है। कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन था? कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। ओके, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए था, ठीक है, इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो LHS, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए मतलब क्या होता है? सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। कॉसेक ए का क्या हो जाएगा? 1/sin ए लिख सकते हैं। सेक ए क्या होगा? 1/cos ए हुआ माइनस कॉस ए, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करो, हम इसको देख रहे हैं पहले। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये हुआ, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए होगा अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए कटेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ कॉस ए, एक साइन कटेगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन ए, ठीक है। आया क्या? साइन ए कॉस ए आया, ठीक है। RHS देखो, RHS में क्या था? 1/tan ए प्लस क्या था? कॉट ए था, हाँ कॉट ए, ठीक है। 1/tan ए प्लस कॉट ए था, ठीक है। tan ए कॉट ए को खोल दो साइन ए कॉस ए में, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। साइन ए, ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और साइन ए कॉस ए, मतलब लिख देंगे साइन ए कॉस ए। देखो साइन ए कॉस है, RHS में है, LHS में भी साइन ए कॉस है, तो लिखेंगे क्या? LHS इक्वल टू RHS। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पहले हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। tan में बोल कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए है ना, कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यही था क्वेश्चन, देख लो, देखो कॉट ए। LHS लो सिर्फ ए वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आइडेंटिटी में? सेक स्क्वायर ए होता है, हाँ होता है। कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जो जाएगा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मतलब tan स्क्वायर ए। देखो राइट साइड में प्रूफ हुआ, ये वाला आ गया, ठीक है। अब बीच वाला लो, RHS आ गया। अभी LHS लेंगे और ये वाला 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस है ना, हाँ 1 माइनस है। एक मिनट गाइस, थोड़ा पसीना हो चुका है इस वजह से हो रहा है, सही से हो जाए, ठीक ठीक है। 1 माइनस होगा, सॉरी 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बोला है, हमें tan ए में लाना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको बताओ, जितना समझ में आ रहा है हमें साइन ए कॉस ए में खोल दो, सीधी सी बात है। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर हुआ। अब बोलोगे क्यों खोले हैं, तो देखो देखो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल साइन ए माइनस कॉस ए होगा अपॉन साइन ए होगा होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब एक अच्छा सा आइडिया, ये ऊपर में देखो कॉस ए माइनस साइन ए और नीचे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है, तो माइनस कॉमन ले लो नीचे में वाले में, इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, कॉस ए होगा -1 कॉमन ले लो नीचे, तो कॉस ए माइनस साइन ए हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे, और बड़ा वाला ब्रैकेट लो, अरे यार कुछ भी लो ना, लो लो को होल स्क्वायर, ओ सॉरी साइन ए आ गया था, ठीक है। दिख रहा है ये मैच कर रहा है ये वाले मैच से, ठीक है। 1 आ जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन कॉस ए अपॉन -1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है देखो 1 अपॉन कॉस ए आएगा डॉट में, -1 अपॉन साइन ए आएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये वाला चला जाएगा न्यूमरेटर में, साइन ए 1 अपॉन सॉरी साइन ए अपॉन -1 का मल्टीप्लाई कॉस ए में होगा तो क्या होगा माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मतलब tan स्क्वायर ए। आंसर RHS, देखो यहाँ वाला, ये तीनों इक्वल है, ठीक। कोई डाउट, आगे आगे क्या है, खत्म, क्वेश्चन लास्ट था, ओके। देखो 3 चीज इस चैप्टर में हमें क्या याद रखना, आइडेंटिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 3 जो दिए हुए हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विथ इनका एंगल वाला याद रखना, बहुत अच्छे से कर पाओगे, ये तुम्हें हाई स्टडी में काम देगा, 11th-12th में या बीटेक जब करोगे तब, ठीक। और ये चीज़ें जो मैंने बताया था, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, ये सब चीज़ें, ये सब बताया हूँ मैं, ये भी देखो बताया हूँ, ये भी सब बताया हुआ हूँ, कवर कराया हूँ वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि अब मेरा सारा वीडियो देखे होंगे, और इस चैप्टर का सारा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, एकत्रित करके रखा हूँ, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन वे में बताया सारा क्वेश्चन डिटेल में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, या तो फिर मेरा मेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल करिए डायरेक्ट। अगर 1-to-1 सेशन चाहिए तो आप मुझे मेल करके रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।